स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 3 नवंबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आया हूँ। आज 3 नवंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 नवंबर 2024 को भारत के रक्षा सचिव का पद किसने संभाला है? सही आंसर है बी, राजेश कुमार सिंह जी ने। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। 1989 केरल कैडर के आईएएस अधिकारी राजेश कुमार सिंह 1 नवंबर 2024 को रक्षा सचिव बने। उन्होंने 1988 आंध्र प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी गिरधर अरमाने की जगह ली, जो एक दिन पहले सेवानिवृत्त हुए। अपनी नई भूमिका शुरू करने से पहले श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले वे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फैशन डिजाइनर रोहित बल का निधन किस उम्र में हो गया है? सही आंसर है सी, 63 साल की उम्र में। आइए की पॉइंट देखते हैं। भारत के मशहूर फैशन डिजाइनरों में से एक रोहित बल का निधन हो गया। डिजाइनर 63 के थे और उन्होंने ठीक 2 हफ्ते पहले अपना फैशन शो भी किया था। फैशन डिजाइनर काउंसिल ने उसकी मौत की पुष्टि की, जिसके बाद से ही फैशन इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। एफडीसी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट कर डिजाइनर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 34वें गोधम अवार्ड में परफॉर्मेंस ट्रिब्यूट एंजेलिना जोली को किस फिल्म के लिए सम्मानित किया जा रहा है? सही आंसर है बी, मारिया के लिए। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। मारिया के लिए मान्यता उन्हें ब्लो पाल्बो लॉरेंस की फिल्म मारिया में उनके प्रदर्शन के लिए मान्यता दी जा रही है, जो प्रतिष्ठित ओपेरा गायिका मरिया कैलास के जीवन का पता लगाती है। पुरस्कार समारोह 2 दिसंबर को सिम्प्रियानी वाल्ड स्ट्रीट में आयोजित होने वाला है। द गोधम के कार्यकारी निर्देशक जेफी साप ने जोली के चित्रण को प्रदर्शन से परे बताया, जो कैलाश की कलात्मक जटिलता और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 9वां भारत इंडोनेशिया संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति 24 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? सही आंसर है डी, जकार्ता इंडोनेशिया में। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। उद्देश्य, यह अभ्यास भारत और इंडोनेशिया की विशेष बलों के बीच सैन्य संबंधों को मजबूत करने, सहयोग बढ़ाने और अंतर क्षमता में सुधार के लिए डिजाइन किया गया है। योजनाबद्ध गतिविधियां, प्रशिक्षण में सामरिक ड्रिल, विशेष अभियानों की योजना और निष्पादन और जंगल बलों का प्रदर्शन शामिल है। क्या होगा? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। गिरधर अरमाने के उत्तराधिकारी के रूप में भारत के रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ए, राजेश कुमार सिंह जी को। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। वह गिरधर अरमाने आंध्र प्रदेश कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी के उत्तराधिकारी हैं, जो 2 साल के कार्यकाल के बाद 31 अक्टूबर 2024 को सेवानिवृत्त हुए। सिंह के केरल कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त से पहले उन्हें 24 अप्रैल 2023 से 20 अगस्त 2024 तक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में उद्योग और आंतरिक व्यापार संबंध विभाग के सचिव के रूप में कार्य किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। वज्र प्रहार 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? सही आंसर है बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। आइए की पॉइंट देखते हैं। भारतीय सेना एक दल 15वें भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार में भाग लेने के लिए यात्रा पर रवाना हुआ, जो 2 नवंबर से 22 नवंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। यह प्रतिष्ठित अभ्यास अमेरिका के इडाहो
स्थित अवार्ड कम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में होगा, जो दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग और सामरिक अंतर संचालनीयता को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। पिछले संस्करण का आयोजन दिसंबर 2023 में उमरोई मेघालय में हुआ था, जो लगातार सहयोग और सैन्य विशेषज्ञता साझा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कृषि में महिला स्वयं सहायता समूह SHGH को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई नमो ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? सही आंसर है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। आइए की पॉइंट देखते हैं। कृषि किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वीकृत इस योजना का परिव्यय 1261 करोड़ है और यह योजना 2024 से 25 और 25 से 26 तक 14,500 चयनित महिला SHGS को लाभान्वित करेगा। योजना के तहत ड्रोन और सहायक उपकरणों की लागत पर 80% अधिकतम 8 लाख तक SHGS के लिए वित्त पोषित किया जाएगा। शेष राशि राष्ट्रीय कृषि अवसंरचना वित्त पोषण सुविधा के माध्यम से ऋण के रूप में जुटाई जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उद्घाटित गुजरात के सबसे बड़े कचरा ऊर्जा संयंत्र की दैनिक प्रसंस्करण क्षमता क्या है? सही आंसर है बी 1000 मैट्रिक टन। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। यह संयंत्र पिपलाज में स्थित है और इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के तहत जिंदल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ साझेदारी में विकसित किया गया था। यह सुविधा प्रतिदिन 1000 मीट्रिक टन कचरे का प्रसंस्करण करेगी और प्रति घंटे 15 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगी। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत अमेरिका का संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार का 15वां संस्करण 2 से 22 नवंबर 2024 तक कहाँ आयोजित होने वाला है? सही आंसर है डी इडाहो अमेरिका में। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त विशेष बल संचालन के लिए संयुक्त क्षमताओं को बढ़ाना है, जो रेगिस्तानी अर्ध रेगिस्तानी वातावरण पर केंद्रित है। यह दोनों देशों की सेनाओं के बीच अंतर संरचना विकसित करने और सर्वोच्चतम प्रथाओं को साझा करने में मदद करेगा। प्रत्येक देश अपनी अपनी विशेष बल इकाइयों से 45 कर्मी योगदान देगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अक्टूबर में GST संग्रह की राशि क्या थी, जो 6 महीने का उच्चतम स्तर था, और यह साल दर साल कितना बढ़ रहा है? सही आंसर है बी 1.87 ट्रिलियन 8.9% वृद्धि। आई की पॉइंट देखते हैं। निरंतर वृद्धि यह लगातार 8वां महीना है जब संग्रह 1.7 ट्रिलियन से अधिक रहा। पिछले महीने की तुलना में 8.1 वृद्धि हुई है। वर्ष दर वर्ष प्रदर्शन अप्रैल से अक्टूबर 2024 तक कुल सकल GST संग्रह 1274 ट्रिलियन तक पहुंच गया, जो पिछले साल इसी अवधि में 11.64 ट्रिलियन की तुलना में 9.4% की वृद्धि को दर्शाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत के पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन जो अंतर्ग्रही आवास परिस्थितियों का अनुकरण करता है, इसरो ने कहां से लॉन्च किया है? सही आंसर है डी लेह लद्दाख में। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। इस मिशन का उद्देश्य मंगल और चंद्रमा पर होने वाली कठिन परिस्थितियों का अनुसरण करके अंतरिक्ष यात्रियों को होने वाली चुनौतियों का अनुसरण करना है। लद्दाख का कठोर जलवायु, जिसमें गर्मियों में तापमान 3.0 डिग्री सेल्सियस से 35.0 तक और सर्दियों में 20 डिग्री सेल्सियस से 35.0 तक गिर जाता है, साथ ही भारी बर्फबारी होती, इसे एक आदर्श एनालॉग स्थान बताता या स्थान बनाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय MH द्वारा आतंकवाद विरोधी और आपराधिक कार्यों के लिए किस राज्य की पुलिस को सम्मानित किया गया था, जिसमें पुलिस महानिर्देशक पार्थ सारथी महंत सहित 5 कर्मियों को पुरस्कार दिए गए हैं? सही आंसर है बी उत्तर प्रदेश पुलिस को। आइए की पॉइंट देखते हैं। पुरस्कृत अधिकारियों में IGP पार्थ सारथी महंत, STF प्रमुख अतिरिक्त SP कल्याण कुमार पाठक, लांस नायक हेमंत कछारी और कांस्टेबल राजकुमार केबर्टा शामिल हैं।
आईजीपी महंत के नेतृत्व में एसटीएफ ने ड्रग्स तस्करी, नक्सली मुद्रा और गैंडे की शिकार का मुकाबला करने के लिए अभियान चलाए गए ड्रग्स नेटवर्क को सफलतापूर्वक समाप्त किया और हेरोइन जैसे मादक पदार्थों को जब्त किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एमसीएक्स का सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है बी, प्रवीणा राय जी को। आइए की पॉइंट देखते हैं। मल्टी कमोडियन एक्सचेंज ऑफ इंडिया एमसीएक्स में प्रवीण राय ने 31 अक्टूबर 2024 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ और प्रबंध निदेशक एमडी के रूप में कार्यभार संभाला और वे 5 साल के कार्यकाल की शुरुआत कर रही हैं। एमसीएक्स द्वारा जारी एक बयान में इस नियुक्ति की घोषणा की गई, जिससे संगठन के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। राय बैंकिंग, पेमेंट्स और ट्रांजैक्शन प्रबंधन में अपने व्यापक अनुभव के साथ भारत के सबसे बड़े कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज का नेतृत्व करेंगी। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भाषाई आधार पर सबसे पहले किस भारतीय राज्य का गठन हुआ था? सही आंसर है बी, आंध्र प्रदेश। आई की पॉइंट देखते हैं। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनाया गया पहला राज्य था, जिसका गठन 1 नवंबर 1956 को हैदराबाद राज्य के विभाजन के बाद हुआ था। कर्नाटक, जिसे पहले मैसूर कहा जाता था, का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को कन्नड़ भाषी क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था। यह परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ राज्य उत्सव दिवस मनाता है। केरल का गठन भी 1 नवंबर 1956 को मालाबार, कोचीन, त्रावणकोर को मिलाकर किया गया था, जो अपनी समृद्ध विरासत और साक्षरता उपलब्धियों का जश्न मनाता है। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्री श्री रविशंकर को फिजी द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है डी, ऑनरेरी ऑफिसियर ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। फिजी गणराज्य ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑनरेरी ऑफिशियल ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से गुरुदेव श्री रविशंकर को सम्मानित किया। यह सम्मान फिजी के राष्ट्रपति राटू विलियामी टाकोटे नेवेरी द्वारा प्रदान किया गया, जो श्री श्री के शांति, एकता और वैश्विक समुदाय के उत्थान में योगदान को मान्यता देता है। श्री श्री ने सोशल मीडिया पर आभार व्यक्त करते हुए कहा, फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त कर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। आइए आपके लिए क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। किस तारीख को कर्नाटक को आधिकारिक रूप से पुनर्गठित किया गया? मैसूर से इसका नाम बदला गया। 1 नवंबर 1947 को, 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1966 को, या 1 नवंबर 2000 को? दोस्तों इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आप पढ़ रहे हैं 3 नवंबर 2024 का डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मोस्टफुल रहने वाला है। आप इस वीडियो को पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।